अमीर राजकुमारी परी स्ट्रॉबेरी का गरीब राजकुमारी परी ब्लूबेरी का घर। परिस्तान, जादुई परियों की भूमि, जहां हर कोना अनोखे चमत्कारों से भरा हुआ था। परिस्तान में हर परी के पास एक विशेष घर होता था, जो उनके व्यक्तित्व और शक्तियों को दर्शाता था। यहाँ दो बहन राजकुमारियां रहती थी, स्ट्रॉबेरी, जिसकी पहचान उसका शानदार स्ट्रॉबेरी थीम वाला महल था, और ब्लूबेरी, जो एक साधारण ब्लूबेरी के आकार के घर में रहती थी। स्ट्रॉबेरी अमीर और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीती थी। उसकी दीवारें चमकती हुई स्ट्रॉबेरी के क्रिस्टल से सजी थीं, और उसके बगीचे में जादुई लाल रंग के फूल खिलते थे। वह परिस्तान की सबसे शक्तिशाली परियों में से एक मानी जाती थी, क्योंकि उसकी शक्ति थी किसी भी चीज को मीठी और चमकदार बनाने की। दूसरी तरफ ब्लूबेरी का घर एक छोटी सी ब्लूबेरी की झोपड़ी थी। वह साधारण, शांत और बेहद दयालु परी थी। उसकी शक्ति थी जीवन को हरियाली देना। वह हर उस जगह को सुंदर बना सकती थी जो सूखी और वीरान हो। हालांकि ब्लूबेरी गरीब थी, लेकिन उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दोनों परियों के बीच अंतर। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का स्वभाव पूरी तरह से अलग था। स्ट्रॉबेरी को अपनी अमीरी पर गर्व था, और वह गरीब परियों को देखकर अक्सर सोचती थी कि अगर वे मेहनत करती तो वे भी उसकी जैसी बन सकती थी। ब्लूबेरी के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करती और खुश रहती थी। एक दिन परिस्तान में बड़ी दावत का आयोजन हुआ। स्ट्रॉबेरी ने अपने शानदार महल में सभी परियों को आमंत्रित किया। उसने अपने महंगे कपड़े और गहने पहने और पूरे परिस्तान को दिखाया कि वह कितनी अमीर और शक्तिशाली है। ब्लूबेरी भी दावत में आई, लेकिन उसने साधारण नीले कपड़े पहने थे। स्ट्रॉबेरी ने उसे देखकर मजाक में कहा, तुम्हारा ये ब्लूबेरी का घर और कपड़े इस दावत के लायक नहीं हैं। तुम मेरी तरह बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? ब्लूबेरी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोली, अमीरी का मतलब केवल धन नहीं होता। जो सुकून और संतोष हमें छोटी छोटी चीजों में मिलता है, वह सबसे बड़ी दौलत है। स्ट्रॉबेरी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी महफिल में व्यस्त हो गई। तूफान का आगमन। परिस्तान में कुछ दिन बाद एक बड़ा तूफान आया। ये तूफान इतना भयंकर था कि परिस्तान के कई घर टूट गए। स्ट्रॉबेरी का शानदार स्ट्रॉबेरी महल भी तहस नहस हो गया। उसके जादुई उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। उसके पास न तो अब कोई सेवक बचा और न ही उसकी दौलत। स्ट्रॉबेरी, जो हमेशा अपने महल में आराम से रहती थी, अब जंगल में भटक रही थी। वह भूखी और थकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। ब्लूबेरी का घर भी तूफान की चपेट में आ गया था, लेकिन उसकी छोटी सी झोपड़ी ने उसे बचा लिया। उसने अपनी बची खुची ताकत से आसपास के परियों और पक्षियों की मदद करना शुरू किया। दोनों बहनों की मुलाकात। स्ट्रॉबेरी भूखी और असहाय जंगल में घूम रही थी, तभी उसने ब्लूबेरी की झोपड़ी देखी। वह मदद मांगने के लिए झोपड़ी के पास गई। ब्लूबेरी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्ट्रॉबेरी ने झिझकते हुए पूछा। ब्लूबेरी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ब्लूबेरी ने स्ट्रॉबेरी को खाना खिलाया और अपनी झोपड़ी में ठहरने की जगह दी। पहली बार स्ट्रॉबेरी ने देखा कि ब्लूबेरी का दिल कितना बड़ा है, भले ही वह गरीब हो। परिस्तान को बचाने का मिशन। तूफान के बाद परिस्तान बर्बाद हो चुका था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और फूल मुरझा चुके थे। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी ने तय किया कि वे मिलकर परिस्तान को फिर से खूबसूरत बनाएंगी। स्ट्रॉबेरी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग किया और परियों को संगठित किया। उसने परियों को सिखाया कि मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर ब्लूबेरी ने अपनी जादुई शक्ति से धरती को हरियाली से भर दिया। उसने मृत पौधों को फिर से जीवन दिया और परिस्तान को सुंदर बनाना शुरू किया। दुष्ट जादूगर का सामना। परिस्तान की तबाही के पीछे एक दुष्ट जादूगर था, जिसका नाम था कालिमा। कालिमा ने परिस्तान पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। उसने अंधकार फैलाने के लिए तूफान भेजा था। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी ने कालिमा का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाकर उसे हराने का निश्चय किया। जब वे कालिमा के पास पहुंची, तो उसने स्ट्रॉबेरी को लालच दिया, तुम्हें तुम्हारा महल और दौलत वापस चाहिए, मेरे साथ आ जाओ। स्ट्रॉबेरी ने लालच को नकारते हुए कहा, अब मैंने समझ लिया है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि दौलत में। ब्लूबेरी ने अपनी जादुई शक्ति से कालिमा के अंधकार को हरियाली में बदल दिया। स्ट्रॉबेरी ने अपनी शक्ति से कालिमा को एक बड़े स्ट्रॉबेरी के अंदर कैद कर दिया। परिस्तान की वापसी। कालिमा के हारते ही परिस्तान में उजाला लौट आया। फूल फिर से खिलने लगे और परियां खुश हो गईं। स्ट्रॉबेरी ने ब्लूबेरी को धन्यवाद दिया और कहा,
तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत दिल की अच्छाई और मदद करने की भावना है। ब्लूबेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि आत्मविश्वास और नेतृत्व से किसी भी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। सीख और नया परिस्तान। दोनों बहनों ने मिलकर परिस्तान को एक नई दिशा दी। उन्होंने सभी परियों को सिखाया कि मदद और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। स्ट्रॉबेरी ने अपनी शक्तियों का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए किया, और ब्लूबेरी परिस्तान की रक्षक बन गई। नैतिक शिक्षा। सच्ची अमीरी दौलत से नहीं, बल्कि दिल की दयालुता और एकता से होती है। हर किसी की अपनी खासियत होती है, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं।